इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और काम है बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना। कहना गलत नहीं होगा कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके लिए राजनीति कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि स्टैंड अप कॉमेडी शो है। वेनेजुएला के चुनाव हो न हो, राष्ट्रपति मादुरो को देश से उठवाना हो या फिर नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स की जगह छीननी हो, ट्रंप साहब को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ट्रंप ने बिना किसी से पूछे जाने समझे अपने मन से खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। वेनेजुएला के लोगों के लिए ट्रंप का सिर्फ एक ही संदेश है, मान न मान मैं तेरा प्रेसिडेंट। वेनेजुएला प्रशासन की ओर से अब तो ट्रंप बकायदा बयान भी दे रहे हैं। इन्हें देखिए, ये हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। डोनाल्ड ट्रंप के इतने अच्छे दोस्त हैं कि रूबियो की पर्सनल चिट्ठी को भी ट्रंप बिना झिझक के सबके सामने पढ़ देते हैं। ट्रंप को पर्सनल बात, प्राइवेट बात, पब्लिक अपीयरेंस, इन सब के बीच में कोई अंतर समझ नहीं आता। अब मार्को जब अच्छे दोस्त हैं तो उन्हें एक देश भी दे देते हैं। ट्रंप यूनिवर्स में पद तो कुछ ऐसे ही बांटे जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो का क्यूबा का राष्ट्रपति बनना उन्हें अच्छा आइडिया लगता है। ट्रंप ने क्यूबा को चेतावनी दी है कि वो बहुत देर होने से पहले अमेरिका के साथ समझौता कर लें, यानी यहां भी धमकी। वहीं पिछले हफ्ते उन्होंने कोलंबिया को एक बीमार आदमी द्वारा चलाया जा रहा देश बता दिया था। क्यूबा और कोलंबिया की तरह ग्रीनलैंड को भी ट्रंप खरीदने वाली एक जमीन कह चुके हैं, जिसे 20 दिन में वेनेजुएला की तरह वो डेनमार्क से छीन लेंगे। क्योंकि ग्रीनलैंड ट्रंप को देश नहीं बल्कि चीन और रूस और अमेरिका के बीच बंदरबाट करने वाली एक जमीन का टुकड़ा लगता है। कभी वेनेजुएला, कभी क्यूबा, कभी ग्रीनलैंड। ट्रंप के लिए दुनिया रियल एस्टेट का एक मैप है, जहां हाथ रख दिया वो हमारा। सुनिए कैसे ट्रंप ग्रीनलैंड जैसे देश को यह कहते हुए राष्ट्र कहने से नकारते हैं कि किसी की नाव किसी की जमीन पर उतर जाए तो वो जमीन उनका देश नहीं कहलाती। ट्रंप को समझना बहुत आसान है। जहां देश दिखा दावा ठोक दिया, जहां माइक मिला बयान दे दिया और जहां कैमरा दिखा मस्खरी चालू कर दी। वेनेजुएला के बाद ट्रंप की हिट लिस्ट में ग्रीनलैंड, क्यूबा और कोलंबिया के साथ ही अब एक और देश मेक्सिको का नाम भी जुड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नेता हैं या इंटरनेशनल कॉमेडी शो के स्टैंड अप कॉमेडियन, समझना मुश्किल है। दिक्कत तो यह है कि अमेरिका की जनता ने उन्हें बकायदा चुना है राष्ट्रपति के तौर पर, इसीलिए पावरफुल तो वो हैं ही। लेकिन पावर का इस्तेमाल अमेरिका के साथ साथ वो हर दूसरे देश पर करेंगे तो हो सकता है कि जल्द ही कॉमेडियन ट्रंप का माइक ड्रॉप हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।